नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट के 10th एपिसोड में HTML मार्क्यू। HTML मार्क्यू क्या होता है? मार्क्यू एक स्क्रोलिंग पीस ऑफ टेक्स्ट हम कह सकते हैं, या फिर हम अगर जनरल भाषा में कहें ऐसा टेक्स्ट जो कि एक साइड से दूसरी साइड मूव करता हो, जो कि स्टिल ना हो, मूविंग। अगर टेक्स्ट हमें कोई बनाना है जो कि टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, ठीक है, या फिर हमें लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट में अगर हमें कोई मूविंग टेक्स्ट क्रिएट करना हो HTML के अंदर, उसके लिए हम मार्क्यू का यूज़ करते हैं। मार्क्यू टैग का यूज़ करके हम जनरली क्रिएट कर सकते हैं कोई भी HTML डॉक्यूमेंट। तो इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। मार्क्यू टैग हम यूज़ करेंगे। मार्क्यू टैग के बाद में एट्रीब्यूट नेम और उसकी वैल्यूज़ देंगे, और उसके बाद में जिस भी टेक्स्ट को हमें मूविंग में दिखाना हो उस टेक्स्ट को हम लिखेंगे और उसको मार्क्यू को क्लोज कर देंगे। इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम वन बाय वन समझ लेते हैं, फिर इनके एग्जांपल के बाद साथ में हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो पहला है विड्थ, कि आप मार्क्यू का विड्थ डिफाइन कर सकते हैं, लाइक 10 या 20%। और 20% जब हम परसेंटेज के हिसाब से देते हैं तो वो स्क्रीन रेजोल्यूशन का होता है। हाइट भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली वैल्यूज़ पिक्सल वैल्यूज़ में दे सकते हैं या फिर परसेंटेज में दे सकते हैं। इसके बाद है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा? कोई भी स्क्रोलिंग टेक्स्ट है उसका डायरेक्शन क्या होगा ये हमें बताएगा। तो इसमें आप डाउन, लेफ़्ट या राइट हमारा हो सकता है। जनरली हमारा लेफ़्ट डायरेक्शन होता है, राइट टू लेफ़्ट मूव करता है। इसके अलावा बिहेवियर हम दे सकते हैं। बिहेवियर एट्रीब्यूट के अंदर क्या आएगा आपका? स्क्रॉल, स्लाइड या अल्टरनेट। स्क्रॉल डिले, यहाँ पे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि कितना सेकंड या कितने डिले के बाद में होगा। स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल अमाउंट में हम डिफाइन कर सकते हैं कि मार्क्यू का स्पीड कितना रहेगा। देन लूप, अगर हमें कोई चीज़ लूप में चलानी हो या एक बार चलाना है उसको हम लूप कंडीशन में डिफाइन कर सकते हैं। वैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनफाइनाइट रहती है। बिजी कलर, ये बैकग्राउंड कलर देने के लिए होता है। इसमें आप नाम या हेक्साडेसिमल वैल्यूज दे सकते हैं। एच स्पेस होता है हॉरिजॉन्टल स्पेस मार्क्यू के बीच में, अगेन पिक्सल या परसेंटेज में हम दे सकते हैं। वी स्पेस होता है वर्टिकल स्पेस। तो अभी तो हमने इसके एट्रीब्यूट्स देखे हैं, अब हम समझते हैं कि मार्क्यू को कैसे किया जा सकता है। मार्क्यू को क्रिएट करना बहुत ही आसान है। हम हेड टेक्स्ट के अंदर हमने टाइटल लिखा, हेड को क्लोज करा, फिर बॉडी स्टार्ट करा, बॉडी के अंदर हमने मार्क्यू लिखा, इसके साथ में हमने मार्क्यू को क्लोज कर दिया और उसके बीच में हमने एक टेक्स्ट लिख दिया, दिस इज बेसिक एग्जाम्पल ऑफ मार्क्यू। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल पे देख पा रहे हैं, दिस इज बेसिक एग्जाम्पल ऑफ मार्क्यू। इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे कि टेक्स्ट लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है, सॉरी राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। ये एक एग्जाम्पल था बेसिक हमारा मार्क्यू का। प्रोग्राम हमारा बहुत सिंपल था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्क्यू का विड्थ हमने 50% कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि मार्क्यू का विड्थ 50% कर दिया है। अब इससे हमारा क्या टेक्स्ट क्रिएट होगा? जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं, ये 50% विड्थ से स्टार्ट हो रहा है। जो स्क्रीन का साइज है मोरा पूरी विंडो का, ब्राउज़र का जो विंडो है उसका 50% साइज से ये स्टार्ट हो रहा है, विड्थ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस एरिया से स्टार्ट हो रहा है 50% विड्थ से। तो इसी तरह से हम यहाँ पे परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं, विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मार्क्यू डायरेक्शन राइट, यहाँ पे हमने क्या दे दिया? डायरेक्शन हमने लाइट दे दिया। तो यहाँ पे स्क्रॉल क्या होगा आपका? लेफ्ट टू राइट चलेगा। तो जैसा कि इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं आप, जो टेक्स्ट हमारा लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो चूँकि हमने डायरेक्शन हमने क्या दिया था? राइट दिया था। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट डायरेक्शन रहता है, बट हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो ये राइट साइड में चला गया। तो यहाँ से क्या हो गया? लेफ़्ट से राइट में मूव कर रहा है। जैसा कि हमने प्रोग्राम में बताया था कि यहाँ पे हमने क्या करा? डायरेक्शन इसका चेंज कर दिया है, डायरेक्शन हमने राइट ले लिया, तो ये लेफ़्ट से राइट मूव कर रहा है। नेक्स्ट में हमने क्या करा? डायरेक्शन अप कर दिया। अब हमारा क्या होगा? बॉटम टू अप चलेगा। अब जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं हमारा बॉटम टू अप है। इसमें मैंने क्या किया? एक टेक्स्ट और ऐड कर दिया। अगर इसका आप सोर्स कोड ओपन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने मार्क्यू लेने के बाद में हमने क्या करा? एक
नाम और मैंने नीचे ऐड कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा इस टेक्स्ट के ऊपर से स्टार्ट होगा तो बॉटम टू टॉप ये मूव करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हम लेते हैं बिहेवियर में स्क्रॉल और डायरेक्शन अप और स्क्रॉल अमाउंट हमने चेंज कर दिया अलग अलग। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा कि आप अलग अलग डायरेक्शन से टेक्स्ट को मूव करते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले वाले की अगर हम बात करें तो इसका स्क्रॉल है बिहेवियर और डायरेक्शन है अप, दैट मीन्स वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। स्क्रॉल अमाउंट 1 है, तो इसके सामने हमने लिखा बहुत स्लो स्क्रॉलिंग। तो इनका एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, तब ये क्लियर हो जाएगा एकदम। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कुछ टेक्स्ट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। मैं थोड़ा इसका साइज बढ़ा लेता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। और कुछ टेक्स्ट बहुत ही स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे स्लो चलने का क्या रीज़न है, उसका स्क्रॉल अमाउंट 1 है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे प्रोग्राम में देख पा रहे हैं स्क्रॉल अमाउंट 1 है। और दूसरे में हमारा क्या है, डायरेक्शन राइट है, इसका स्क्रॉल अमाउंट 12 है। ये प्रोग्राम हम बना के देखते हैं। हम इस वाले प्रोग्राम में हमारा क्या, सबकी डायरेक्शन जो है एक थी, अब हम डायरेक्शन सबकी अलग अलग करके और फिर करते हैं प्रोग्राम को। तो जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं, सारे टेक्स्ट जो है अलग अलग डायरेक्शन से मूव हो रहे हैं। अब आपका जो सबसे ऊपर वाला है स्लो स्क्रॉलिंग, वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है और उसका स्क्रॉलिंग अमाउंट है 1। देन लिटिल फास्ट स्क्रॉलिंग, उसका स्क्रॉल अमाउंट है 12। एंड देन फास्ट स्क्रॉलिंग, उसका अमाउंट है 50। एंड देन 20। एंड देन वेरी फास्ट वाले का अमाउंट है 50। तो इसके हिसाब से ये जो है मूव कर रहे हैं आपके स्क्रॉलिंग अमाउंट के अकॉर्डिंग। इनका मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया है, स्क्रॉलिंग अमाउंट चेंज कर दिया है, तो उस वजह से क्या है, आपको टेक्स्ट बहुत फास्ट से मूव करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब नेक्स्ट वन है, इसमें हमने एक बिहेवियर यूज़ किया है अल्टरनेट। इस बिहेवियर में अल्टरनेट पे क्या होगा कि ये लेफ्ट और राइट वॉल से टकराएगा और वापस आ जाएगा। तो इस एग्जांपल को और अच्छे से समझते हैं। थोड़ा सा प्रोग्राम में एडिट हमने किया है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो हमने क्या किया है, मार्क्यू विड्थ जो है 50% लिया, बिहेवियर अल्टरनेट, बिजी कलर पिंक और स्क्रॉल अमाउंट 5। और इसके अंदर हमने 3 चीज़ें ऐड कर दी हैं। एक टेक्स्ट ऐड करा है, ठीक है, उसके बाद में हमने एक इमेज ऐड करा है और फिर हमने एक हाइपरलिंक ऐड करा है। तो इससे क्या होगा, अगर आप इसको देख पा रहे हो तो हमारा टेक्स्ट ऊपर है, इमेज है, देन हाइपरलिंक है। तो ये तीनों, इनका बैकग्राउंड कलर हमने बिजी पिंक लिया था, बिजी कलर, तो बिजी कलर में हमारा पिंक आ गया है। और एड्रेस जो है वो हाइपरलिंक है, अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो वापस अपने पेज पे आते हैं तो एक इमेज है माँ सरस्वती की और ये टेक्स्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमारी मार्क्यू के अंदर हैं, जैसे कि इस प्रोग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये मार्क्यू के अंदर है, ये इसका इंक्लोज हो रहा है, तो ये इसके अंदर विजिबल हो रहा होगा। साथ में हमारा बिहेवियर अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट बिहेवियर से क्या होगा, ये हमारा राइट साइड वॉल पे टकराएगा और वापस आ जाएगा, फिर लेफ्ट साइड वॉल पे जाएगा और वहाँ से टकरा के वापस आ जाएगा। तो ये हमारा अल्टरनेट, दैट मीन्स कि जो टेक्स्ट है वो आपकी स्क्रीन पे ही रहेगा हमेशा की तरह, वो छिपेगा नहीं, हाइड नहीं होगा। बाकी सब में था, अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो आपका जो टेक्स्ट है अगर आप देख रहे हैं तो वो हाइड हो जा रहा है, दूसरी साइड से मूव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट बिहेवियर से आपका आता है टेक्स्ट, टकराता है और वापस चला जाता है। दैट मीन्स कि पहले लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, ये इस तरह से मूव करता ही रहेगा। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। जैसा कि आपने देखा, जब मैंने मार्क्यू में स्क्रॉल अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, 50 के आसपास कर दिया था, तो वो जो है विजिबल नहीं था। तो मार्क्यू में भी डिस्ट्रैक्टिंग, क्योंकि ह्यूमन आइज को अट्रैक्ट तो करेगा बट मूवमेंट जो है उससे हम उसको रीड नहीं कर पाएंगे। मार्क्यू टेक्स्ट को कंटिन्यूसली रीड करना या फॉलो करना मुश्किल होता है। सिंस द मार्क्यू टेक्स्ट मूव्स, तो किसी भी तरह का स्टैटिक टेक्स्ट है और उसका स्क्रॉलिंग अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि उसको हम कितना मूव कर रहे हैं। ये नॉन स्टैंडर्ड HTML एलिमेंट है। यूज़र अटेंशन की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है रीड करने में, मुश्किल होता है, पढ़ नहीं पाते हैं।
तो ये कुछ मेन डिसएडवांटेज है जिस वजह से HTML मार्क्यूब को हम नॉन स्टैंडर्ड HTML एलिमेंट कहते हैं। बट चूंकि इसकी वजह से बहुत सारी वेबसाइट्स आप देखते हैं, लाइक ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह हमें लगाना हो, या कोई अपडेट्स हमें देना हो, या किसी तरह का हमें ऑफर्स को प्रोवाइड करना हो, या कोई ऑनलाइन फॉर्म है उसका कोई लास्ट डेट है, कोई इसी तरह का रिमाइंडर सेट करना है, तो उन सब जगहों पे वेबसाइट के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट। थैंक यू फॉर